स्थान नहीं है, एक छोटा सा कुटिया है। और देवहूति तो स्वयंभू मनु की पुत्री है, जो राजमहल में पली, जो राजकुमारी है, जो संपूर्ण जगत के सुख को देख चुकी है। लेकिन कर्दम ऋषि जी के कुटिया में जैसे देवहूति ने प्रवेश किया, देवहूति ने क्या देखा? कर्दम ऋषि जी के कुटिया में अनेकों अनेक घोंसला हैं, और नीचे कुटिया में देखा अनेकों अनेक बील हैं, माद है जिसमें मेढक, सर्प, चूहा रहते हैं, और अनेकों घोंसला है जिसमें तोता, मैना सब रहते हैं। देवहूति ने पूछा कि प्रभु ये क्या है? तो कर्दम ऋषि जी ने कहा कि देवी, ये सब जीव जंतु इसको अपना घर मानते हैं। उसी कुटिया से बाहर, खिड़की से बाहर सरोवर के किनारे देवहूति ने देखा कि एक सरोवर के किनारे जीव जंतु एक साथ, शेर और हिरण एक साथ जल पी रहे हैं। देवहूति के नेत्र सजल हो गए। देवहूति ने कहा कि ऐसे संत ऋषि से मेरा विवाह हुआ जिनके पुण्य के प्रभाव से हिंसक जीव जंतु अपना हिंसा वृत्ति भी भूल गए हैं। ये तप का प्रभाव है, ये संत का प्रभाव है। कर्दम ऋषि जी ने कहा देवहूति से, सुनो, तुम कुटिया की सफाई कर लो, जरा मैं भगवान को याद कर लूं। कर्दम ऋषि जी की समाधि लग गई। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 40 वर्ष के लिए समाधि लग गई कर्दम ऋषि जी की। इधर देवहूति उस कुटिया में अकेले रहती हैं और कर्दम ऋषि जी समाधि में हैं। देवहूति ने ऋषि जी को इसलिए नहीं समाधि भंग की कि भगवान के पूजा में हमें रोड़ा नहीं बनना चाहिए। कपड़े गीले करती और ऋषि जी के शरीर को पोंछ देती। अपना पत्नी धर्म निभाया देवहूति ने। इधर 40 वर्ष में देवहूति के सिर के बाल पक गए, शरीर में झुर्रियां बन शरीर के चमड़े लटक गए, देवहूति वृद्धा हो गई। 40 वर्ष बाद कर्दम ऋषि जी की समाधि खुली तो कर्दम ऋषि जी ने पूछा, कर्दम ऋषि जी ने पूछा कि देवी आप कौन हैं? अपने ही पत्नी से कर्दम ऋषि जी पूछ रहे हैं 40 वर्ष बाद कि आप कौन हैं? देवहूति ने कहा कि स्वामी, स्वयंभू मनु मेरे पिता आज से 40 वर्ष पूर्व आपकी कुटिया पर आए थे और आपका हमारा विवाह हुआ था। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि देवी 40 वर्ष तक तुमने इस कुटिया में खाया क्या? तुमने अपने पिता के घर क्यों नहीं चली गई? देवहूति के नेत्र सजल हो गए। देवहूति रोने लगी और देवहूति ने कहा कि स्वामी, विवाह के बाद पति का घर पत्नी का अपना घर होता है, मायका बेटी का अपना घर नहीं होता। आप खाने को पूछ रहे हैं तो कभी मैं फल खा लेती थी, कभी पेड़ के पत्ते खा लेती थी, और कभी कुछ नहीं मिलता तो 2-4 दिन उपवास कर लेती थी। देवहूति के इतने त्याग को सुनकर कर्दम ऋषि जी के नेत्र सजल हो गए। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि देवी, तुम्हारी इस तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम नेत्र बंद करो। ऋषि जी के कहने से देवहूति ने नेत्र बंद किया और कर्दम ऋषि जी के तप के प्रभाव से वहीं पे एक सरोवर का निर्माण हो गया। उसी सरोवर में 9 महला
मंजिल तैयार हो गया, 9 मंजिल का मकान तैयार हो गया, हजारों दास दासियां हो गए। देवहूति ने जो सुख अपने पिता के घर में नहीं देखा था, वो वैभव कर्दम ऋषि जी के तप के प्रभाव से देवहूति ने देखा। मैत्र मुनि कहने लगे कि सुनो विदुर, देवहूति और कर्दम ऋषि जी ने दोनों ने हाथ पकड़कर उसी सरोवर में स्नान किया। तो ऋषि जी के तप के प्रभाव से कर्दम जी हो गए 20 वर्ष के और देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तप का प्रभाव है। हजारों दास दासियां हैं। कर्दम ऋषि जी का गृहस्थी शुरू हुआ। एक नहीं, 2 नहीं, कर्दम ऋषि के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक बार प्रेम से बोलो ना। 9 बेटियों का जन्म हुआ कर्दम ऋषि जी के घर। सबसे बड़ी बेटी का नाम है कला, जो मरीचि ऋषि को ब्याही गई। दूसरी का नाम है अनुसुईया, जो अत्रि ऋषि को ब्याही गई। अरुंधति, जो वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। इस प्रकार से कर्दम ऋषि जी के घर 9 बेटियों का जन्म हुआ। 9 कन्याओं 9 ऋषियों को ब्याही गई। एक दिन कर्दम ऋषि जी को ज्ञान हुआ कि मैं कहां बैठा हूं, कहां पड़ा हूं। कर्दम ऋषि जी विचार करने लगे कि मैंने भगवान से कहा था कि आप पुत्र बनकर आओगे तो ही विवाह करूंगा। हे नारायण, आपने हमें कहां फंसा दिया। जैसे भगवान को याद किया तो भगवान ने देवहूति मां के गर्भ से जन्म लिया, अवतार लिया, जिनका नाम पड़ा कपिल देव भगवान। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान के 24 अवतार में एक भी अवतार है। एक बार प्रेम से बोलो ना। अब कपिल भगवान का जैसे अवतार हुआ तो कर्दम ऋषि जी ने अपने पत्नी से कहा कि सुनो देवी, अब तो मैं जंगल जा रहा हूं, वन में जा रहा हूं, अब तुम जानो, तुम्हारा पुत्र जाने। कर्दम ऋषि जी वन में जाकर तप करने लगे। इधर कपिल भगवान के चरणों में देवहूति ने प्रणाम किया और सुंदर सा व्यास मंच बनाया। व्यास मंच पे कपिल भगवान को बैठाया और कपिल भगवान सांख्य शास्त्र